हमारी माटी को, हमारी माँ को बेचने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये आदिवासी विरोधी है, ये एकदम ही निहायत ही नालायक। अगर शिबू सोरेन जी का नाम नहीं होता, दिशम गुरु जी का नाम नहीं होता, तो दो कड़ी की और कोई औकात नहीं है हेमंत सोरेन की। ये झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह में जिस तरह से घटना घटी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चूक रही है। और इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और कहा गया कि आदिवासियों के साथ ये जो अत्याचार सरकार कर रही है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, उसका वो मुंहतोड़ जवाब देंगे और सभी जगहों पर जो है तो इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये कार्रवाई होती रहेगी। तो क्या कुछ कहा अब ये हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक लोबिन हेम्ब्रेम हैं और चंपाई सोरेन हैं, उन पे सीधा आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उन्हें ड्यूटी दी थी कि वहाँ पर का माहौल को बिगाड़ना। अब क्या सच्चाई, ये तो जांच का बिंदु है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रही है। और क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनवाते हैं। मैडम ये बताइए, जो भोगनाडीह में कल जो घटना घटा उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? चूँकि पूरा झारखंड हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी की को याद करते हुए, हमारे शहीद को नमन करने के लिए, उनके पूर्वज, हमारे पूर्वजों को हम नमन नहीं कर सकते। आज ये तानाशाही सरकार में देखने को मिल रहा है। क्या आदिवासियों के अपने वीर शहीदों को नमन भी नहीं कर सकते? आप देखिए भोगनाडीह की घटना, जो अपने ही उनके ही वंशज मंडल मुर्मू जी और उनके समर्थकों पे, मंडल मुर्मू पर तो कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है कि वो भाजपा में चले गए हैं। देखिए, इनके पास में ना विकास का कार्य हो रहा है, ना ही झारखंड के हित का कोई भी काम हो रहा है, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे विकास का काम हो। एक मैया सम्मान योजना का झुंझुना होते हुए हमारा जल जंगल जमीन, जो हमारी माटी, हमारी माँ को बेचने का काम कर रहा हो, वो कभी हितैषी नहीं हो सकता। लगातार आदिवासियों पे अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज तो ये दिन देखा जा रहा है कि आदिवासी अपने पूर्वजों को नमन भी नहीं कर पा रहे, उनका हक अधिकार भी छीना जा रहा है, जमीनी तो लूट रही है, शोषण तो हो रहा है। घिन आ रही है कि हमारा ही आदिवासी मुख्यमंत्री है। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री को हमारे आदिवासी हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था, सुशोभित किया था, आज उनको घमंड हो गया है। वो अगर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का, तो गीता श्री मैडम कौन है? ये भी एक कांग्रेसी है, ये भी कार्तिक बाबा की बेटी है। हमारा जो सपना रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को, जमीन को, अपनी माँ को, अपनी माटी को बचाने का, और वही ये दोगलाईपंथी कर रहे हैं। चाहे यहाँ के मंत्री हो, यहाँ के प्रशासन हो, लगातार हमारे आदिवासियों पे शोषण कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि ये हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। और याद रखिएगा, जिस मुख्यमंत्री के पद का गुमान ये कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि इज्जत चली जा रही है, ये लोग बीजेपी का बी टीम, इज्जत है क्या इस मुख्यमंत्री की? तो कौड़ी के मुख्यमंत्री है, हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया है। ये आरोप है कि 25 साल में कभी हूल दिवस पर ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन आज इस बार क्यों चंपाई सोरेन और नहीं, ये इसीलिए हो रहा है, जिस झारखंड राज्य के लिए हमारे पूर्वज से लेकर के हमारे आंदोलनकारी ने लड़ा था, वही हमारे यहाँ पर ही सिटिंग में बैठे हुए इस सरकार में लालू यादव जी भी हैं। लालू यादव जी जैसे बिहारी बाहरी कभी नहीं चाहते थे कि हमारा झारखंड राज्य बने। जिस तरीके से हमारा झारखंड राज्य को बनने में कहा था लालू यादव ने कि मेरे लाश से होके गुजरेंगे तभी जाके झारखंड बना पाएंगे, वही नीति ये आज बाहरियों के साथ मिल करके हमारी माटी को, हमारी माँ को बेचने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये आदिवासी विरोधी है, ये एकदम ही निहायत ही नालायक। अगर शिबू सोरेन जी का नाम नहीं होता, दिशम गुरु जी का नाम नहीं होता, तो दो कड़ी की और कोई औकात नहीं है हेमंत सोरेन की। ये जनता बताने का काम करेगी। भगत समाज से भी आदिवासी बेटी, जिस तरीके से हमारे आदिवासियों ने हथियार उठाया था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तीर कमान का प्रयोग किया था, आज हम सब आदिवासी अपनी इज्जत और आबरू, अपनी माँ और झारखंड को बचाने के लिए पुनः हम लोग तीर धनुष उठाने का काम करेंगे और देखते हैं कि किस में कितना दम है, आदिवासियों में या इन बहरूपियों में।
तय समय बताएगा और हम आदिवासी बताएंगे। आदिवासियों की सरकार है और उनके ही राज्य में आदिवासियों के साथ दोहन, शोषण और उस पर लाठी चार्ज करने का काम ये हेमंत सरकार ने कर रही है, जिसकी हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। और जैसा भी आप लोगों ने कहा कि हथियार लेके आए हैं, ये हथियार लाने का काम, उसे फंसाने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी के इशारे पे सरकारी कर्मचारी भारत जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। इसके हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। आज सड़क पर हम लोग उतरकर पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंक रहे हैं। जिस तरह से सिद्धू कान्हू के वंशज सिद्धू कान्हू जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आज ऐसा लग रहा है झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है। किस तरह लोगों को फंसाया जाता है ये देखने को झारखंड मिल रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, जिसका हम सभी कड़ा विरोध करते हैं। सरकार चेते, नहीं तो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार को यहाँ से जाना होगा। ये आपातकाल की स्थिति जैसा माहौल झारखंड में करने का काम हेमंत सोरेन जी के सरकार में हो रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूक दर्शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। आदिवासी के हित के लिए जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, हम सभी कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है और उन्हें हक दिलाएंगे। और अगर हेमंत सोरेन जी सोच रहे हैं ये सब प्रोपेगेंडा करके किसी को फंसा के ये डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो होने जाना नहीं है। जो सच है वो सच है और सच सामने आएगा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग कांग्रेस का काम ही है सिर्फ आरोप लगाना। वो जेएमएम के पीछे खड़ा होके अपना रोटी खाली सेक रही है, अपना कुछ वजूद बचा नहीं है। तो जेएमएम के पीछे रह के यही सब सिर्फ बयानबाजी करती है कांग्रेस सरकार, और उसको कोई मतलब नहीं है झारखंड की अस्मिता से, झारखंड के आदिवासियों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी अस्मिता, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से सदन तक हम लोग तैयार हैं। इसके बाद आप लोगों का क्या कदम हो? निश्चित रूप पे जो अगर फंसाने का काम कर रही है हेमंत सोरेन सरकार, ऐसा नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोग को जोत बता तो रहे हैं, जितना दूर तक जाना होगा, न्याय अधिकार के लिए जेल जाना भी होगा, तो एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए भी तैयार। एक सवाल है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेब्रो को बीजेपी टारगेट करके भेजी थी दंगा कराने के लिए। ये पहले से हम लोग का सुनिश्चित कार्यक्रम था। 2 दिन पहले से कार्यक्रम तय था कि हमने भोगनाडीह में हमारा यह कार्यक्रम तय है, लेकिन सरकारी तंत्र ने वहां जाने का इजाज़त नहीं दिया। तो कोई प्रोपेगेंडा ने, जब मेरा कार्यक्रम तय है तो इसमें ये बोलने का ही बात नहीं है कि कोई हम लोग प्रोपेगेंडा या कोई साजिश के तहत गए। साजिश हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता को वो फंसाने का काम कर रहे हैं, इसका भी विरोध होगा और सच सबके सामने आएगा और हेमंत सोरेन का पर्दाफाश होगा। सर पर उसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी विरोधी घोषित करे और गद्दी से इस्तीफा दे। हेमंत सोरेन मनाने कौन जाता है सर? देखिए, वो निहत्थे आदिवासी जो वहाँ पर हमारे वंशज थे, हमारे आदिवासियों के सिद्धू कान्हू के वैसे लोग थे। ये किसने कहा दिया कि वो लोग हथियार लेकर गए थे? आदिवासियों के हाथ में यदि उनके परंपरागत जो उनके तीर धनुष या लाठी होते हैं तो ये उनका श्रृंगार है। और हेमंत सोरेन जी को ये मानना होगा कि झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोग अपने साथ संस्कार लेकर चलते हैं। झारखंड के आदिवासी कभी भी उपद्रव नहीं करते हैं। आदिवासियों को, निहत्थे आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को जिस प्रकार पुलिस ने अपनी बर्बरता का प्रकाष्ठा को पार करते हुए जो कल का घटना को अंजाम दिया है, उस घटना की जितनी निंदा किया जाए वह कम है। साहेबगंज जिला के एसपी ने एक बयान दिए, उन्होंने कहा है कि भाजपा सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग थे वहाँ पर, जो लोग वहाँ पर अशांति फैलाने के लिए गए हुए वो थे। तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता करिए कि वो भाजपा के लोग थे या झारखंड के प्योर आदिवासी थे।
झारखंड के जो उनके वंशज थे शुद्ध आदिवासियों को इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके हेमंत सोरेन जी अपने दोषों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। उनका भी कोई बोल नहीं रह गया, उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई। जो उनके वंशजों के साथ जिस तरह से जो है बर्ताव किया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। और फिर जो है हम लोग अपना जो अगर हेमंत सोरेन अगर समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की तानाशाही वो चला लेंगे, इस तरह का वो राजकाज चलाएंगे, तो हम इसको बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। हमारा जो आदिवासियों का इतिहास ही सर्वोपरि है, जो हमारी क्रांतियाँ हुई हैं, वो हमें संविधान में उसके बदौलत हमको जो है हमें जगह मिली है, हमें मान सम्मान अधिकार मिला है। तो वहाँ जब चोट होगी यानी हमारे मान सम्मान पे चोट हो रही है, तो इसीलिए हम